देखो भागवत की कितनी अद्भुत महिमा। कथा प्रारंभ होने लगी, मन में विचार आया कि हम कथा सुनने के लिए चले जाएं। बोले अभी सुनने के लिए गए नहीं, मन में विचार चल रहा था कि कथा सुनने जाएं। ये विचार करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से सद्यो हृदय वरुध्यतेत कृत भी शुश्रूष भिस्तत क्षणात्। जैसे ही कथा श्रवण करने का भाव मन में आता है, उसी समय तत्क्षण भगवान आकर जीव के हृदय में बैठ जाते हैं। तत्क्षणात्। बोले भैया अभी तो कथा सुनने गए नहीं, अभी तो लौट कर भी आ सकते हैं, पंडाल तक गए लौट के भी आ सकते हैं। बोले नहीं, इतना स्मरण करने मात्र से हम कथा सुनने जाएं। तत्क्षणात् भगवान हृदय में आकर बैठ गए। कृष्ण व्रतः श्रद्धया नित्यं गृढतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शन्वतः श्रद्धया नित्यम, इस कथा को श्रद्धा के साथ सुन लिया जाए तो यह कथा क्या करती है? बोले कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। ये कथा थोड़े से समय में भगवान को लाकर जीव के सामने खड़ा कर देती है। भगवान विशते हृदय, यह कथा भगवान को हृदय में विराजमान कराने वाली कथा है। यह कथा चित्त शुद्धि करती है, और बिना कथा के तो हमारा कल्याण नहीं होगा। कथा का आश्रय तो जरूर हो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम कथा करते हैं तो इसलिए बोल रहे, नहीं, ये भागवत जी में है। बिना श्रवण के शरण नहीं मिलती, बिना श्रवण के कल्याण नहीं होता। नवदा भक्ति में भी जो प्रथम भक्ति है कि शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति है श्रवण। भगवान की कथा सुनो, खूब सुनो। श्रोता बनने का ज्यादा आनंद है, वक्ता बनने का कम है। श्रोता बनने के बड़े फायदा है, खूब सुनो। और जब सुनो तो शास्त्र के प्रति भगवदीय श्रद्धा रख के सुनो। सुनने का आनंद यह भी है, जितनी बार सुनोगे हर बार कथा नई लगने लगेगी। दिने दिने नवम नवम। हमारे जीवन के जितने प्रश्न हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनका समाधान मिलने लगेगा। कभी कथा में कोई प्रश्न लेकर बैठ भी जाना, और कथा के मध्य 7 दिन के भीतर उस प्रश्न का तुम्हें उत्तर जरूर मिल जाएगा। इतनी बार ये कथा सुन चुके, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। सुनने वाले थके नहीं, बोलने वाले थके नहीं। फिर भी रोज ये कथा नित नए आनंद के सागर में हमें डुबकी लगाती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है। ये संसार की कथा होती, बंधुओं, जीव की कथा होती तो थक जाते हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को एक बार जान लिया, दूसरी बार जानने का ज्यादा मन नहीं करेगा, तीसरी बार और कम हो जाएगा, चौथी बार और कम हो जाएगा। लेकिन कथा को जितना सुनते चले जाओ, जितना जानते चले जाओ, और अधिक रस प्रकट होने लगता है।